एक डॉट डाल देना पहले ही। बॉल कहाँ है यहाँ? पहले ही डॉट डलवा देंगे ना चारों का। हमारे पास नहीं बॉल, बॉल सब उनके पास आगे। और ये क्या तेरे को मालूम पड़ गया ना रूल क्या है? 5-5 बॉल का बोल। तरी सामन्याला सुरुवात करायची आहे. शेरू भाई प्लीज बोल दो मैच चालू करने को, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास. डॉट डॉट करवा देंगे। और चेन्नई जीता। चेन्नई बैटिंग लिया। बैटिंग बैटिंग रुपेश भाई है हमारे इधर खड़े. जब तक रुपेश भाई खड़े हैं तब तक हम भी खड़े हैं. आणि सुरुवात होते. बॉलर सूरज शैलेश बैटिंग पे शैलेश देखिए स्ट्राइक पे शैलेश पहली गेंद लेके इस वक्त राइट हम राउंड द विकेट डाउन द लेग साइड वाइड का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ शुरुआत होते हुए ओके कर। हाँ बराबर है बॉलर सूरज डाल दे। वाईड आहे. एक रन के साथ खाता खुलता हुआ अभी वो सब अभी गया जब आने का था तभी। चांगलासा चेंडू म्हणावा लागेल. पडल्यानंतर थोडासा लेग कटर होतोय. श्रीकांत नहीं शैलेश है और शंकर है वो। डॉट डॉट जातोय चेंडू. पहिला चेंडू वाईड आल्यानंतर चांगलंच कमबॅक केलं जाते. बघूया दुसरा चेंडू घेऊन येतील शैलेश. थोडीशी फसवी पद्धतीचा चेंडू आहे. लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू काहीच समजला नाहीये. आणि हा डॉट जातोय. दुसरा चेंडू डॉट जातोय. डॉट चेंडू चालणार नाहीये. स्कोर करावा लागेल कारण की मॅच हा 20 बॉलांचा आहे. और हर ओवर में 5 बॉल डिलीवर की जाएगी. दोनों कप्तानों की सहमति से यह फैसला लिया गया. शॉन मौजूद कदमों का इस्तेमाल किया था. उसे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास जहां शॉर्ट मिड विकेट पे जहां खिलाड़ी मौजूद थे. 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे. 3 गेंदें हो चुकी है. अब सिर्फ 2 गेंदें बची और देखना है 2 गेंदों में एक बड़ा हिट आ जाए तो कहीं ना कहीं स्कोर ये थोड़ा सा उछाल लेके ऊपर जा सकता है. षटकार आलाच पाहिजे. आम्ही षटकार बघण्यासाठीच तर आलो आहोत. आणि आम्हाला षटकार का मारायचं आहे कारण का आम्हाला बाहेर कॅच पकडायची आहे. हॅमर गेलेला आहे वरून आणि 4 धावेसाठी 4 धावा. या 4 धावसंख्येने संघाच्या धावा झालेल्या आहेत 6. चांगलासा चटका म्हणावा लागेल कारण का त्यांना माहिती आहे प्लेयर सर्कलमध्ये उभे आहेत. त्यांच्या वरून आणि बाउंड्री आलेली आहे. देखिए थोड़ा सा टप्पा पीछे रखा था और खड़े खड़े फ्रंट लेग को क्लियर किया था और मिड ऑफ के ऊपर से वो गेंद को खेला था. 4 रन बटोरे थे. इस वक्त बढ़िया गेंद बढ़िया वापसी करते हुए लेग ब्रेक लगातार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त. ओह देखिए ओवर थ्रो हुआ. ऐसा लगा ओवर थ्रो के रन्स मिल जाए. देखिए सुनील गावस्कर ने कहा था कि कभी भी ओवर थ्रो होते दूसरा रन नहीं लेना चाहिए पण यहाँ लिया है. ओव्हर झालेला आहे. चांगलीशी सरासरी ठेवलेली आहे. 8 रन झालेले आहेत. आता दुसऱ्या येणाऱ्या 15 चेंडूमध्ये किती धावा करतायत चेन्नई सिंगम बघूया. कारण की स्कोर तर झाला पाहिजे. स्कोर झाला तरच मजा येईल. कारण की सामना आणि षटकार सुद्धा आले पाहिजेत. कारण का आमची चिल्लरपट्टी सगळी बाहेर उभी आहे कारण की त्यांना 200 रुपये पाहिजेत. बिल्कुल. और जब एंड चेंज हो गया ना तो तभी वो मौका मिल सकता है. जो दर्शक यहाँ मौजूद है ऑन साइड में और जिस तरह से लगातार ऐलान होते आ रहा है शर्मा जी की तरफ से शैलेंद्र के लिए अगर 3 सिक्सर लगाए तो 1000 रुपए का इनाम रहेगा शर्मा जी की तरफ से. पहले ओवर में 8 रन बने और काफी किफायती गेंदबाजी की है. मतलब 5 गेंदों में 8 रन. अगर वो चौका अगर नहीं आता तो शायद 5-6 रन पे भी ओवर रह सकता था. इस वक्त फुल टॉस गेंद है. उसे ड्राइव किया है डीप एक्स्ट्रा कवर पे जहां खिलाड़ी मौजूद है. 1 को 2 में कन्वर्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. ये एक अच्छा क्रिकेट बिल्कुल मेरिट पे क्रिकेट खेला जा रहा है. थोड़ी सी लो फुल टॉस ऑस्टम के बाहर थी. कदमों का इस्तेमाल किया. उसे कवर की तरफ खेला था. जहां जानते बड़ा शॉट ना आए तो सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते रहे. चांगलीशी रनिंग विकेट म्हणावी लागेल कारण की हे रन घ्यावे लागतील. कारण का हे रन नाही घेतले तर कारण का मोठे फटक्यासाठी सर्व नाही जाऊ शकत. चांगलाचा फटका म्हणावा लागेल. कव्हर्समध्ये 1 धाव पूर्ण केले. दुसऱ्या धावेसाठी पुन्हा एकदा काय रनिंग विकेट म्हणावी लागेल. सॉलिड 2 धावा. या 2 धाव संख्येने संघाच्या धावा झाल्या 12. और कहीं ना कहीं पसंदीदा क्षेत्र है. कवर्स की तरफ शैलेंद्र बहुत अच्छा खेल रहे हैं. ऑप्शन के बाहर गेंद रख रहे हैं पर उसके ऊपर अच्छा कनेक्शन दिखा रहे हैं. हालांकि डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है.
फिर भी वो एक को दो में कन्वर्ट करते हुए गेंदबाज खिलाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए जहां अगर थोड़ा सा फंबल हो तो उसका फायदा उठाया जा सके। फिर एक बार अगली गेंद, फिर एक बार कवर्स की तरफ, इस बार बिल्कुल खिलाड़ी के हाथ में रोहित मौजूद थे और जहां पसंदीदा क्षेत्र था अपना विकेट गंवाते हुए। शंकर आउट. इकडे प्लेयर शोधून मारलाय आणि शैलेंद्र बाद होतोय. त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज आकाश. आकाश आकाशा एवढा सामना, आकाशा एवढा सामना मोठा करावा लागेल आकाशाला. बघूया काय करतोय. आणि आयकॉन प्लेअर आहे हा. आयकॉन प्लेअर कडून टीम ओनरला नक्कीच आशा असेल की त्यांनी माझ्यासाठी चांगला खेळलं पाहिजे. तरी बघूया. आणि फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आहे, झटकावून दिलेला आहे आणि शॉन पुरकर कधीच कॅच सोडत नाहीये आणि फलंदाज बाद. मोठा झटका लागतोय, आयकॉन बाद होतोय स्वतःमध्ये आणि ते फलंदाज बाद झालेला आहे. नवीन फलंदाज लवकर पाठवायचा आहे. नवीन फलंदाज जातोय. मनीष लवकर जायचंय. सामना चांगला सुरुवात होता पण अचानक 2 विकेट पडले आणि थोडा सामना संत झालेला आहे. आणि हायट्रिक चेंडू आहे, बघूया हायट्रिक घेतात की नाही. थोड्याच वेळात माहित पडेल ह्याच चेंडूवरती. आणि रिव्हर्स स्वीप, बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बॉल जोरात जातोय आणि 4 धावेसाठी नशिबाचा चौकार आलेला आहे कारण की शेवटचा चेंडू होता आणि ओव्हर झालेली आहे. या धाव संख्येने संघाच्या धावा झालेल्या आहेत 16. थोडं लवकर करायचं आहे सचिन दादा जैन. आणि विकेटाच्या मागे आमचे ललितभाई आहे, खूप एक्सपिरियन्स आहे. आणि बॉलिंग जाळीत आहे शॉन पुरकर, एक अफलातून गोलंदाज, GT स्पोर्ट्सचे ओनर. एक उत्कृष्ट बॅट त्यांच्याकडे भेटतात. टेनिस सॉफ्ट क्रिकेट असून दे, टेनिस हार्ड क्रिकेट असून दे, टफ क्रिकेट असून दे. पहिला चेंडू आणि सरळ 6 धावेसाठी. रा 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 खतरनाक काय षटकार घेतलेला आहे. शैलेश काय बॅटिंग करतोय यार. 3 षटकारासाठी शर्माजी कडून 1000 रुपये. बावीस धावा झालेले आहेत. पुढे तरी सामना मोठा करण्याचा प्रयत्न केला जातोय शैलेश मार्फत. चांगलाचा फसवा पद्धतीचा चेंडू होता, काहीच समजला नाहीये. कमबॅक करतोय शॉन कारण की त्याला कमबॅक करावंच लागेल. गुड बॉलिंग शॉन, चांगलासा कमबॅक केलेला आहे. पण बघूया पुढे काय होतंय. शॉन मार्फत कशी गोलंदाजी केली जाते आणि शैलेश मार्फत कशी फलंदाजी केली जाते. कारण की आमचे बच्चा कंपनी बाहेर वाट बघतायत की बॉल कधी बाहेर येतोय. आणि आलेलं आहे, बघूया. आणि ते कॅच घेतलेली आहे. आणि मला आता सांगण्यात येते की आज 4थी कॅच आहे त्याची. आज मला नक्कीच चायनीज पॉइंटला गर्दी असेल. बघूया शॉन यांचा चेंडू शैलेश यांना. आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल, खूप चांगली फिल्डिंग म्हणावी लागेल. आणि 1 रन शॉटची पंच इशारा करतायत. आणि फुलटॉस चेंडू होता, या चेंडूवरती षटकार आलाच पाहिजे होता. या धाव संख्येने संघाच्या धावा झालेल्या आहेत 29 आणि शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील. बघूया शॉन काय करतोय आणि शैलेश
काय बॅटिंग करतोय अफलातून बॅटिंग. देखना है आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद पे किस तरह से फिर एक बार कहीं ना कहीं मिस टाइम हुआ है. एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद है पर डीप में प्रोटेक्शन मौजूद, जहां एक को दो में कन्वर्ट करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 31 रन. 31 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे. अब आखिरी 5 गेंदें बची है और 31 रन एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है. अब ये 5 गेंदों में कहीं ना कहीं जीटी सुपर बॉयज को ये सोचना है कि कम से कम रन जाए, 7 या 8 रन का वो ये ओवर जाए. और वहीं चेन्नई सिंघम चाहेगी कि इसे 10-15 का किया जाए. तर ही विनंती आहे की लवकर करायचं कारण की तुम्हाला उशीर होईल. शैलेश आणि 2 षटकार काय अफलातून फटके होते. बघूया आता स्ट्राईक वरती असतील. मनीष बॉलर नेम नितेश. एक लेदर क्रिकेटचा चांगलासा खेळतो. बघूया चांगला शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू होता, हवेमध्ये जातोय. नितेश स्वतः फॉलो करतोय आणि अफलातून कॅचचा प्रयत्न केला होता. आम्हाला वाटलं कॅच घेतली आहे पण 2 धावा पूर्ण केल्या झाल्यात. या 2 धाव संख्येने संघाच्या धावा झालेल्या आहेत 33. डबल 3. आणि आमचे मित्र ठीक बाय आज अनफॉर्च्युनेटली हारलेले आहेत कारण की चांगलीशी बॅटिंग केली होती सकाळपासून. कि अभी भी 4 गेंदें बची है और 33 रन बन चुके हैं. दोनों ही टीमें चाहेगी कि इस ओवर में कम से कम रन बने और एक टीम चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए जाए. इस वक्त शफल हुए क्रॉस बैटेड स्ट्रोक्स बैट के निचले हिस्से को लगते हुए अलोंग द कारपेट मिड विकेट पे पहुंची, जहां डीप में प्रोटेक्शन मौजूद और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. एक से ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है. अच्छी गेंदबाजी, अब तक कोई बड़ा हिट आया नहीं है. अभी 3 गेंदें बची है और उम्मीद यही है कि यहाँ एक बड़ा हिट आए, जहाँ स्कोर 3-6 पे 5000 शर्मा जी की तरफ से. आज शर्मा जी बहुत फॉर्म में. शर्मा जी फॉर्म में, लगता है ये पूरी इनामी राशि जाएगी. आ गया नशिबाचा चौकार. और देखिए डूबते को तिनके का सहारा, पुरत्याला काडीचा आधार. गेंद वाइड थी और वहां एक्स्ट्रा रन 22 के रूप में 4 रन, मतलब 5 रन ऐड होते हुए. या 3 चेंडू मध्ये जर 3 षटकार घेतले ना तर शर्माजीच्या मुलाकडून, शर्माजी का लौंडा बोलते ना, 5000 रुपये 39. आणि स्कोर झालेला आहे 39. थोडा सामना मोठा होतोय आणि ते एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेसाठी शैलेश येतोय आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण केली जाईल आणि केलेली आहे. आणि 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. 41. अजून 2 चेंडू बाकी आहेत. या 2 चेंडू मध्ये किती धावा पत्करले जात आहेत आणि किती धावामध्ये रोखलं जात आहे सुपर बॉयज. बघूया. मारण्याचा प्रयत्न चांगलासा होता पण इथे LBW बॅट्समॅन रोशन 41. रोशन 41. आणि नवीन फलंदाज रोशन 41. शेवटचा चेंडू असेल. शेवटचा चेंडू आणि सरळ हॅमर केलेला आहे आणि कॅच घेतलेली आहे. फलंदाज बाद होतोय आणि 20 बॉलात 42 करायचे आहेत. देखिए इसके लिए क्या करना होगा, वो बल्लेबाज भेजने होंगे. जिस तरह से अगर बात की जाए शॉन को जाना होगा, फिर उसके बाद उनका साथ
बीस गेंदों में 42 रन, मतलब तरी चेन्नई सिंगमला विनंती आहे की क्षेत्ररक्षण लवकर लावून घ्यायचं आहे प्लीज. 20 बॉल राहिलेत. आजच्या दिवसातील कुठला संघ क्वालिफाय करतोय टॉप 8 मध्ये थोड्याच वेळात माहिती पडेल. 20 बॉल वाट पहा फक्त. बिल्कुल 3 टीमें पहुंच चुकी है और चौथी टीम का इंतजार किया जा रहा है. आज के दिन का ये आखिरी मैच है और जहां 42 रनों का लक्ष्य रखा है तो जीटी सुपर बॉयज के पास ये एक मौका है. अगर ये एंड से बल्लेबाजी करते हुए एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहे तो शायद कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ सकते हैं. जब एंड में जब इस एंड से बल्लेबाजी होगी, जब राइट हैंड बैट्समैन के फेवर में बल्लेबाजी आएगी तो वहां अगर 10 गेंदों में 25-30 भी लगे तो मेरे ख्याल से वो स्कोर चेस हो सकता है. क्योंकि इससे पहले भी मैचों में जिस तरह बात की जाए, शॉन ने बल्लेबाजी की है, फिर आर्यन की बल्लेबाजी अगर देखी जाए तो इनके ऊपर दारोमदार है, इनके इर्द गिर्द घूमती है जीटी सुपर बॉयज. उसके लिए अब सलामी बल्लेबाज मैदान में जाते हुए जीटी स्पोर्ट आणि सुपर बॉल जर जिंकायचं असेल तर शॉन आणि आर्यनला बॅटिंग करावी लागेल. कारण की बघायला गेलं तर आव्हान मोठं आहे. 20 बॉलामध्ये 42 आणि संध्याकाळच्या टायमाला चेस करणं थोडं मुश्किल आहे, पण प्रयत्न करावे लागतील. दोन बॅट्समन उतरलेले आहेत. बिल्कुल शाम का समय है और गेंद इतनी ट्रैवल करती नहीं है. अब कहीं ना कहीं हवाओं का रुख भी अब रुक चुका है तो कहीं ना कहीं अब ताकत लगानी होगी बल्लेबाज को इस गेंदों को बाहर भेजने के लिए. आणि शॉन पथक आमचं आतमध्ये ग्राउंडचा ताबा घेत आहेत. कारण की त्यांना माहीत पडले की संध्याकाळचा टाइम आमचा आहे, खाली करा. पण अजून त्याला टाइम आहे, जरा मित्रा थांब. बिल्कुल वो टाइम भी उन्हें भी पता है. वो पहले एक फर्स्ट वार्निंग देने आए हैं कि पहली वार्निंग दी जा रही है, 3 वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद किसी की सुनी नहीं जाएगी. कदमों का इस्तेमाल किया था, बाहर रखा था, बल्ला फेंका था, लगा तो झटका नहीं तो मटका, पर गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई डॉट के रूप में. हर एक डॉट गेंद जैसे जैसे गुजरेगी आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा. 10-10.5 के हिसाब से रन बनाने हैं. आणि स्वप्नील आणि मोहितला चांगली सुरुवात करून द्यावी लागेल. चांगलाचा फटका म्हणावा लागेल. लॉफ्टेड बॉल आहे आणि प्लेअर खाली येतोय आणि फलंदाज बाद होतोय. स्वप्नील यांची विकेट स्वस्तात मिळते. पहिल्या सामन्यामध्ये चांगलीशी फलंदाजी केली होती, कारण का 5 षटकार त्यांनी खाल्ले होते. त्याच्यानंतर जाऊन त्यांनी फलंदाजी चांगली केली होती. तरी आता बघूया सचिन कोणाला प्राधान्य करतोय ते बघूया. आणि आर्यन प्लान था और प्लान को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है गेंदबाजों ने. गेंद को शरीर से दूर रखने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल, लॉफ्टेड ड्राइव था जहां इनसाइड आउट में एक खिलाड़ी मौजूद था, जहां पावर प्ले में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर. आज सुबह से ही यही देखा गया है कि जब एंड से बल्लेबाजी हुई है तो पहले तो मुझे नजर आया कि 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में बाहर है, ऑन साइड में खेलने का प्रयास ही नहीं किया किसी भी बल्लेबाज ने. पर धीरे धीरे जैसे गेंदबाजी विकेटों पे होने लगी तो ऑन साइड में एक सर्कल के बाहर आया और दूसरी गेंद पे यह सिल्वर डक का शिकार. स्वप्नील बिना खाता खोले पवेलियन के रास्ते. आता सर्व दारोमदार आर्यनवरती असेल, कारण की सामन्याची सुरुवात चांगली झाली पाहिजे तर शेवट चांगला होतो. तरी बघूया. चांगला चेंडू म्हणावा लागेल आणि प्लम मेलवी आहे, विकेटच्या समोर आला जातोय आणि फलंदाज बाद होतोय आणि चांगलीशी मोठी विकेट मिळते. बिल्कुल बहुत बड़ी विकेट है. कहीं ना कहीं सफल हुए थे, वहां फ्लिक करना चाहते थे लॉन्ग लेग और फाइन लेग पे जहां पावर प्ले का ओवर चल रहा था और बिल्कुल स्टंप्स के बीच में पाए गए और बिल्कुल गेंद जाके पैरों पे लगी और एम्पायर की उंगली उठते हुए और दूसरा झटका लगता हुआ. बैक टू बैक विकेट से जीटी सुपर बॉयज थोड़ी अब डगमगाते हुए नजर आ रही है, पर उम्मीदें अभी भी है क्योंकि उनका जो तुरुप का इक्का है शॉन पुरकर उसे पीछे रखा है. जिस तरह से पत्तों के पीछे आम को छुपा के रखा जाता है उस तरह से जीटी सुपर बॉयज ने शॉन पुरकर को रखा है. नवीन फलंदाज जातोय सूरज. बघूया. चांगलीशी गोलंदाजी म्हणावी लागेल. मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये कुठेतरी बीड होतोय आणि एक धाव झालेली आहे. यात 1 धाव संख्येने संघाच्या धावा झालेल्या आहेत. 1 चांगलीशी गोलंदाजी म्हणावी लागेल. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये चांगलीशी गोलंदाजी केलेली आहे आणि शेवटचा चेंडू आहे या षटकातील. चांगला चेंडू म्हणावा लागेल. क्लासिकल ओव्हर टाकलेली आहे. कुठेतरी संघाचा जीटी स्पोर्टला लांब ठेवलेला आहे या सामन्यापासून.
बिल्कुल। और देखा जाए तो लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर गए ना, स्टंप्स के ऊपर एक गेंद गई। थोड़ा वक्त देखिए, वक्त नहीं लेना है चेन्नई सिंघम्स, आपको अन्यथा पैनलाइज किया जाएगा। मीटिंग घ्यायची नाहीये प्लीज, बिलकुल. विनंती आहे, कारण की सगळे सांगायची गरज नाहीये, तुमचं ठरलेलं आहे कोणाला काय करायचं आहे, कोणी काय सब करणार आहे. बातचीत हो चुकी है, मोहल्ले की मीटिंग और सोसाइटी की मीटिंग बिल्कुल ग्राउंड में ना करे। देखिए, एक रन पे 2 विकेट, गेम क्रिकेट का चल रहा है पण स्कोर फुटबॉल का है। 1 रन 2 विकेट। आणि कुठेतरी चांगलीची गोलंदाजी केलेली आहे आणि सुपर बॉयजला कुठेतरी बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न पहिल्याच ओव्हरला केलाय. आता बघूया का कमबॅक कसा करतोय, कारण कमबॅक करावं लागेल. थोड़ी गेंदबाजी में तब्दीली, अब दूसरे ओवर के लिए आमंत्रित किया गया है। इस ओवर में अगर 9-10 भी आ जाए तो 12-10 गेंदों में 25-30 भी लगे तो वो एंड से बल्लेबाजी कहीं ना कहीं राइट हैंड के लिए फेवर करती है। पर देखना इस ओवर में कितने रन आएंगे। फुल टॉस गेंद है, फुल टॉस गेंद को खेल दिया हवा में, बहुत बढ़िया सेव, बहुत बढ़िया सेव। अपने टीम के लिए निश्चित रूप से कुछ रन बचाए हैं। अब देखना है कितने रन बचाए। 2 रन दौड़ के पूरे किए, 4 रन बचाए। क्या एफर्ट दिखाया है वहां जो खिलाड़ी मौजूद थे। क्लास एफर्ट होता, पूर्णपणे जोतून दिलेला आहे सगळा. फिर एक बार डीप स्क्वायर लेग पे खेला था जहां 1 रन कंप्लीट किया और बढ़िया थ्रो, जहां रन लेने के प्रयास में लगता मेरे ख्याल से अपना विकेट सेक्रीफाइस करेंगे। जी हाँ, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे और विकेट गंवाते हुए रनआउट के रूप में। 4 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आणि आता नवीन फलंदाज येतोय शॉन पुरकर. एक आपलातून सकाळपासून काय मुलगा बॅटिंग करतोय. मला सर्व विनंती आहे, पोरांना तयार राहा, लवकरच बॉल बाहेर येतील. बिल्कुल वो क्षमता है इस शॉन खिलाड़ी गेलेला में। आहे. ये खिलाड़ी में क्षमता है, इन्होंने अपने आप को साबित किया है, प्रूफ करके दिखाया है। और जिस तरह से बल्ला घुमाते हैं ना, गेंद अगर कनेक्शन हो गई, वो बढ़िया गेंद पे सॉफ्ट किया, वेरिएशन को यूज किया, कटर्स यूज करते हुए हर एक गुजरती हुई गेंद आस्किंग रन रेट को बढ़ाते हुए नजर आएगी। स्कोर अभी भी है 4 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और अच्छी गेंदबाजी की है, लाजवाब गेंदबाजी की है। और शाम का समय है जहां बॉल ट्रेवल करती नहीं है, पर जिस तरह से बांधे रखा है बल्लेबाजों को, लाजवाब। फिर एक बार पेस ऑफ किया, वेरिएशन को यूज किया। जानते हैं कि बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं, उनके माइंड में एक ही बात चल रही है, सिर्फ बल्ला तेज चलाना है। और गेंदबाज बल्लेबाज को माइंड को रीड करते हुए गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। आखिरी गेंद है, शेवटचा चेंडू आहे, मोठा फटका खेळावा लागेल, कारण की खूपच मागे पडलेला आहे संघ, कारण की 4 धावा आणि रन घेतला जात नाहीये, कारण का शॉन यांना स्ट्राईक हवी आहे. आणि काय गोलंदाजी केलेली आहे चेन्नई सिंघम यांनी. 2 षटकांमध्ये फक्त 4 धावा आणि 3 विकेट गेलेले आहेत. देखिए पहले ओवर में भी 1 रन था, 2 विकेट था। 2 ओवर हो चुके, 4 रन 3 विकेट पे। अभी भी गेम मैं कहूंगा क्रिकेट का चल रहा है, पर स्कोर फुटबॉल का इस वक्त है। 4 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 10 गेंदों में 38 की जरूरत है। और स्ट्राइक पे घातक बल्लेबाज, और सारे जो दर्शक है अब कैच के लिए खड़े हो गए। उनको पता है जीटी स्पोर्ट्स का एक घातक बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पे है। आणि शॉन यांच्या रेंजमध्ये चेंडू आला ना का चेंडू बाहेरच असतो. तर बघूया शॉन काय करतोय, तर कारण की सुपर बॉयज जीटी स्पोर्ट्सची सगळी आशा आता शॉन वरती आहे की शॉन आम्हाला कसा सामना जिंकून देईल. पहली गेंद लेके ओ फुल टॉस गेंद थी, और मेरे ख्याल से एक मौका था यहाँ, बल्ले पे ठीक तरह से आई नहीं थी, मौका था विकेट कीपर के पास, थोड़ा सा डाइव लगाया था, बॉडी को स्ट्रेच किया था, पर कहीं ना कहीं गेंद हाथों से छिटकते हुए एक मौका मिलता हुआ शॉन को। अब देखना है इस मौके का फायदा उठा पाएंगे या नहीं। 9 मध्ये आता 38, 9 में 7 सिक्सर्स लगाने, बल्ला चेंज कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं हाथों से वो स्लिप हुआ था बैट, तो नया बैट मंगाया है।
देखिए बल्ला चेंज किया है पण रिझल्ट कुछ चेंज आएगा की नाही वो तो पता नहीं. आणि अभी बॅट भी- तर काय त्यांच्या स्वतःची कंपनी आहे. तर तुम्हाला बॅट हवे असतील तर GT स्पोर्ट्स मध्ये जा. आपल्या गीतानगरला त्याचं शॉप आहे. टेनिस क्रिकेट, हार्ड क्रिकेट, सॉफ्ट क्रिकेट, टफ क्रिकेट सगळ्या प्रकारचे बॅट्स आपल्याला उपलब्ध भेटतील शॉनकडे. बिल्कुल राकेश, मैं कभी भी टफ क्रिकेट जब टूर्नामेंट करता हूं तो सबसे ज्यादा बैटर्स मुझे GT स्पोर्ट्स के नजर आते हैं. इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पे खेला लॉफ्टेड ड्राइव जहां 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट करते हुए अच्छा थ्रो पण 2 रन आराम के साथ कंप्लीट करते हुए. मैं जब भी टफ क्रिकेट में कहीं भी अगर कॉमेंट्री कर लूँ, यहाँ दहीसर कांदीवली में मोस्टली कांदीवली दहीसर में बहुत टफ क्रिकेट होता है तो वहाँ GT स्पोर्ट्स के बहुत से बैट मुझे नजर आता है सॉफ्ट क्रिकेट के लिए. ब्रँड झालेला आहे GT स्पोर्ट्स आणि त्याच्या मागे शॉनची खूप मोठी मेहनत आहे. अब बिल्कुल मैं MCA में भी एक टूर्नामेंट कर रहा था, वहाँ भी नंदू पाटिल जैसा एक 40+ मास्टर का खिलाड़ी, वो बढ़िया शॉट है अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाते हुए मिड विकेट की तरफ और 1 रन कंप्लीट किया. थोड़ा सा फंबल और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन चुराते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन 3 विकेट के नुकसान पे. MCA में मैं कमेंट्री कर रहा था, वहाँ भी नंदू पाटिल जो 40+ मास्टर से दहीसर की तरफ से खेलते हैं वो वहाँ MC में सचिन तेंदुलकर जिमखाने में GT स्पोर्ट्स का बैट यूज कर रहे थे और मेरे साथ उनकी काफी बातचीत हुई, काफी पुराना नाता है मेरा उनके साथ. आणि खूप मोठे प्लेयर आहेत ते आणि ते जर बॅट वापरतायत कारण शॉनची खूप मोठी मेहनत आहे त्याच्यामध्ये. बघूया शॉन प्लेयर थांबले आणि ते सर्व आशा निराशामध्ये कन्वर्ट होते आणि शॉन बाद होतोय. चेन्नई सिंगम कुठेतरी टॉप 8च्या दिशेने वाटचाल करताना दिसते. जैसे ही शॉट आउट हुए थे थोड़े दर्शक अभी उठने लगे और देखिए थोड़े गेट की तरफ जाने लगे. तुम्ही थोडे बोलला ऐसा लगा सचिन तेंदुलकर आउट हो गया. एक जमाना था कि सचिन आउट होते ही दर्शक बाहर जाते थे तो कहीं ना कहीं थोड़े से निराश हो गए. जो उम्मीद थी कि कुछ कैचेस बाउंड्री के बाहर लिए जाएंगे तो थोड़े से बच्चे भी थोड़े अब निराश होते हुए नजर आ रहे हैं और 200 रुपए की कमाई भी अब बंद होने वाली है. आज का दिन खत्म होने वाला है. आज जर बघायला गेलं ना शेरूभाई के वजह से आज चाइनीज पॉइंट में गर्दी रहेगा क्योंकि बहुत जन ने कैच पकड़े हैं और बहुत 6 लगे हैं. बिल्कुल थोड़े से निराश हो गए. इस वक्त बढ़िया गेंद लेग कटर यूज की. इस वक्त गेंद टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में और ओवर समाप्त होता हुआ. अब 5 गेंदें बची और 5 गेंदों में देखना है कितने रनों तक पहुंचेगी. क्या कहीं ना कहीं थोड़ा आस्किंग रन रेट है उसे कम किया जा सकता है या नहीं. 34 रनों की जरूरत है. 5 गेंदों में 34 रन. अब 5 सिक्सर भी लगाते हैं तो भी ये मैच जीतने वाली नहीं है GT सुपर बॉयज. माझं असं म्हणणं आहे की 5 षटकार मारा कारण का आम्हाला 1000 रुपये आहेत आमच्याकडे अजून वाटायला. तर तुम्ही कॅच पकडा कारण की आम्हाला 6 पाहिजेच कारण का बाहेर एवढी पब्लिक का थांबले आहे तर सिक्सरसाठी. गेंदबाजी में तब्दीली देखना है. गेंदबाजी के लिए आते हुए आखिरी ओवर 5 गेंदें बची है. आकाश उस वक्त गेंद को खेला है मिड विकेट की तरफ ऑन साइड में जहाँ 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ इस वक्त 9 रन 4 विकेट के नुकसान पे. अच्छी गेंदबाजी रही चेन्नई सिंगम की. लगातार बल्लेबाजों को बांधे रखा और खुल के खेलने का मौका ही नहीं दिया. कहीं ना कहीं जब टॉस जीता था तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये मैच भी जीता था. इस वक्त पेस ऑफ किया है. बड़े शॉट के लिए गए पन कनेक्शन उतना बढ़िया नहीं. शॉट में नहीं था दम. रन मिलेंगे कम. थोड़ा सा फंबल होता हुआ पण बैकअप बढ़िया. आणि या दिवसातील मला वाटतं पहिला जेव्हा क्वालिफाय झाली ती श्याम गुप्ताची धनराज 11. त्याच्यानंतर दुसरी जी क्वालिफाय झाली मनीष 11 आणि त्याच्यानंतर ईशा सारांश आणि आता त्याच्यानंतर चेन्नई सिंगम. या 4 टीमा क्वालिफाय होत आहेत सुपर 8 साठी. कुठेतरी सुपर बॉयज संघ मागे राहिला जातोय आणि याचं कारण आहे की संध्याकाळ बाकी काही नाहीये. तरी आजच्या दिवसातील हे सगळे सामने संपलेले आहेत. तरी सर्व प्रेक्षकांचा थँक्यू की तुम्ही आलात. उद्या सुद्धा या परवा सुद्धा या कारण की मेजवानी उद्या सुद्धा असेल परवा सुद्धा असेल कारण की 2 दिवस चायनीज मध्ये गर्दी असणारच आहे. बिल्कुल ये जो बच्चे जाएंगे घर पे बोलेंगे कि मैंने इतना कमाया हूँ आज कैचेस पकड़े
तो इनका सुन के कल और बच्चे आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्राउड बढ़ने के चांसेस है कल. आणि माझे प्रिय मित्र विशालभाई सकाळचे माझे पार्टनर आहेत. सुबह हम लोग के साथ में क्रिकेट खेलते हैं और अशी तरह चेन्नई सिंगम सुपर 8 मध्ये प्रवेश करतोय. संडे साठी त्यांनी आपली जागा बनवलेली आहे. वेल डन, वेल प्लेड एंड थैंक यू विशाल भाई, आप आए, आपने शुक्रिया. हमारी शोभा बढ़ाई. तरीच आमचे पंच पहिला दिन पासून मेहनत करतायत घोडेकर आणि थँक्यू सगळ्यांना थँक्यू. चलिए कल के दिन मिलेंगे. कल के दिन भी आपको डे 2 के मैचेस कल देखने मिलेंगे. फिर एक बार स्वतःला सुद्धा थँक्यू बोलतो. 8 टीम कल खेलने में